दायित्व क्या चीज है? मैं मनुष्य हूं, मेरा पहला दायित्व है मानवता। यहां से शुरू होता है दायित्व। मैं मनुष्य हूं, मेरा दायित्व है मानवीयता। फिर मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी की मां हूं, मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी की बहन हूं, या कि मैं और भी किसी ऑफिस का ऑफिसर हूं, या कि मैं लेमैन हूं, या कि मैं बिजनेसमैन हूं। मैं उसके बाद और भी बहुत कुछ हूं मनुष्य होने के साथ साथ। तब मेरा पहला फर्ज क्या है? तब मेरा पहला दायित्व क्या है? मनुष्यता मेरा पहला दायित्व है। उसके बाद अगर मैं पिता हूं तो फिर मेरे अपने परिवार के मुख्य होने की वजह से और बहुत सारे दायित्व आ जाते हैं मेरे ऊपर। फिर मैं किसी समाज का एक अभिन्न अंग हूं, एक यूनिट हूं, तब मेरे उस समाज के संदर्भ में कुछ दायित्व मेरे ऊपर आते हैं। इस तरह अगर मैं देखूं तो इस दुनिया का मैं एक व्यक्तित्व हूं, तब मेरा उस दुनिया के प्रति भी कुछ दायित्व बनता है। ये सब दायित्व बोध है, पर सबसे पहला दायित्व मेरा मानवता का है। और मानवता के मायने क्या है कि मेरे जीवन से कम दूसरे को तकलीफ पहुंचे, ये मेरी मानवता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र किताब में लिखा है, पर वो वास्तव में देखा जाए तो वो हमारा अपना दायित्व है। एक जीव दूसरे का उपकार करे, ये उसका दायित्व है, ये इसके जीव होने की कहना चाहिए मजबूरी है। मैं जीव हूं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व बनता है। लेकिन ये दायित्व बोध ही खत्म हुआ है धीरे धीरे। हम इसको जागृत करें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो अपना दायित्व नहीं पूरा कर रहा है, वो उसकी जाने। मैं अपना दायित्व पूरा करूं, क्योंकि मजा ये है कि हम सब लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो सबके वे की बातें हैं, हुआ करो तो अपना दायित्व पूरो, अपन भी दायित्व करें। अनाउंस करो कि दूध भर दियो सब जने, सुनने के अपन तो दूध ही सब जने जब भरे दूध तो अपनो पानी पता ही नहीं लगे, सो सबने भर दिया पानी, दूसरे दिन कोई दूध ही नहीं। हमने सबने यही सोचा। ऐसा सोचने वाला कभी भी अपने जीवन को आसान नहीं कर सकता। दूसरे के जीवन को आसान करना तो ठीक ही है, मुश्किल ही पैदा करे। दायित्व बोध के मायने ये है कि मेरे भीतर ऐसी चेतना बन गई है कि मुझे, मैं जहां हूं, जिस पद पर हूं, वहां पर मुझे अपने जिम्मेदारी को समझना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी जिम्मेदारी, मुझे जरा भी उसमें कोताही या लापरवाही नहीं करनी। इतना अगर हमारे ध्यान में आ जाए, और उसी से जुड़ा हुआ है कर्तव्य। कर्तव्य और दायित्व में बड़ा सूक्ष्म सा फर्क है। दायित्व तो जीवन भर निर्वाह करना पड़ता है, उस दायित्व के लिए टुकड़े टुकड़े में कर्तव्य की तरह पूरा करना पड़ता है। जैसे कि मैं पिता हूं, मेरे पिता का दायित्व है कि वो बेटे को अच्छी शिक्षा दे। ठीक है, मैंने अपना दायित्व पूरा किया, मैं हमेशा अच्छी शिक्षा देता हूं। लेकिन एक दिन जब मेरा बेटा बिगड़ने लगा, तब मैंने उसका कान नहीं पकड़ा, तो फिर मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया। हाँ, ये कर्तव्य बोध है। जब मेरा दायित्व है कि वो अपना हित करे, और अगर वो अपना अहित करने लगे तो फिर मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे टोकूं। कब तक टोकूं? 16 वर्ष तक। वेदों में लिखा हुआ है कि 16 वर्ष तक ही अपने बेटे को टोकना, उस पर पूरा अपना अनुशासन रखना। 16 वर्ष के बाद फिर वो मित्र की तरह है, उसे सलाह देना तो देना, उसके किसी भी काम में इंटरफियर नहीं करना। विनोबा के अपने जीवन की घटना है। उनके पिता उन्हें हमेशा हर काम के लिए कुछ ना कुछ गलती निकालकर डांटा ही करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, कोई ना कोई गलती निकल ही आती थी दिन भर में। शाम को आए विन्या, विनोबा का नाम बचपन का विन्या था, तो पिता आएंगे और माँ से कहेंगे विन्या कहाँ है? सो गया, उठाओ उसको। उठाया जाएगा। विन्या, तुमसे मैंने कपड़े धोने को कहा था, तुमने धोए? ओ, मैं तो भूल ही गया। तो एक तमाचा पड़ा, अच्छा सो जा, मैं धो लूंगा। लेकिन तुमने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, मैं तुम्हें अपना कर्तव्य याद दिला करके मैं स्वयं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य याद दिलाए बिना नहीं रहूंगा। ये मेरा दायित्व है। मुझे अपना कर्तव्य भी करना है, दूसरे को कर्तव्य बोध भी कराना है, यही मेरा दायित्व है।
कर्तव्य और दायित्व में बड़ा सूक्ष्म सा फर्क है। और एक दिन ऐसा हुआ कि विन्या इंतजार करते रहे कि अब पिता आएंगे और अब मुझे जगा करके फिर डांटेंगे, लेकिन उस दिन पिता आए। विन्या जागते भी थे फिर भी नहीं बोले और चुपचाप सो गए। तो रात भर विनोबा ने लिखा कि मुझे नींद नहीं आई कि क्या पिता मुझसे सचमुच नाराज हैं। नाराज होते तो वो लेते नाराज, लेकिन ऐसा चुप रहना तो बहुत तकलीफ देता। डांट लेते तो अच्छा लगता। और सुबह सुबह जाके माँ से कहा कि माँ, पिता ने आज मुझसे कुछ भी नहीं डांटा, कुछ भी नहीं कहा, क्या बात है? तो जा तू उन्हीं से पूछ करके आओ। तो पिता के पास पहुंचे तो पिता कुछ नहीं बोले और कहा कि विन्या देख ले, वहां लिखा रखा हुआ है। एक कागज पर लिखा था कि मेरा विन्या, कल मुझे अचानक मालूम पड़ा कि 16 वर्ष का पूरा हो गया। वेद में लिखा है 16 वर्ष के बाद बेटा मित्र के समान है। मैंने अभी तक अपना दायित्व और अपना कर्तव्य निभाने के लिए विन्या को कई बार डांटा है। विन्या मुझे इस बात के लिए क्षमा करे, अब उसे डांट ना पाऊंगा, अब उसे सलाह ही दूं। तब उस दिन के बाद से विन्या ने उस दिन के बाद से ये तय कर लिया कि जब पिता मुझे सलाह देंगे, अब मुझे डांटेंगे नहीं, और जब मेरे लिए कोई डांटने वाला नहीं है तो मुझे अपनी मर्यादाएं, मुझे अपनी सीमाएं स्वयं निर्धारित कर लेनी चाहिए। मुझे अपना कर्तव्य बोध स्वयं होना चाहिए, क्योंकि अब टोकने वाला कोई नहीं। अगर हम इस तरह से अपने जीवन में स्वयं ही अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को पहचाने, तो कोई वजह नहीं है भैया कि अपना जीवन आसान न बने और आसपास का आसान न बने। मैं तो और बहुत अधिक आपसे क्या कहूँ, बस इतनी छोटी छोटी सी बातें जानता हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि इन सब बातों को जितना हो सके अपने जीवन में अपन सब लोग उतारें, कोशिश करें कि ये सब चीजें हमारे भीतर आए। बहुत मुश्किल है अपने दायित्व और अपने कर्तव्य दोनों को निर्वाह करने का। एक और बहुत छोटी सी विवेकानंद के जीवन की घटना है। इसी तरह उनके साथ भी यही चीज हुई थी कि जब एक दिन अचानक पिता के सामने, विश्वनाथ के सामने जाके विवेक नरेंद्र ने कहा था कि मेरे लिए आपने क्या जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे क्या उत्तरदायित्व, मुझे क्या सौंप के जा रहे हैं विरासत में। आप अपना दायित्व पूरा करके जा रहे हैं तो मुझे क्या सौंप रहे हैं। तब विश्वनाथ ने कहा था कि जाओ वो दर्पण उठा के लाओ। और जब नरेंद्र दर्पण उठा के लाए थे तो दोनों हाथ से वो दर्पण नरेंद्र को सौंप दिया था कि ये विरासत में तुम्हें दे के जा रहा हूं कि जब कभी भी कहीं भटकने लगो तो दर्पण देख लेना कि तुम भटक रहे हो और तुम्हें स्वयं अपने को सुधारना है। अब मेरा दायित्व समाप्त हो गया है, मैं तुम्हें अपने जीवन में जो देना था वो दे चुका और ये दर्पण तुम्हें स्वयं अपने को देखने के लिए देके जा रहा हूं। क्या इस तरह हम अपने दायित्व को और अपने कर्तव्य को पूरा करके दूसरे को भी अपने दायित्व और कर्तव्य का बोध नहीं दिला सकते हैं? दिला सकते हैं। दूसरा अगर हमें अपने दायित्व का बोध कराता है तो हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह दूसरे को भी उसके दायित्व और कर्तव्य का बोध कराना, तो हम इस तरह अपने जीवन को और सबके जीवन को आसान बना सकते हैं।